Assalamu alaikum dear students. How are you all? My name is Anam Rabani and I am your teacher of social studies for class 4. बच्चों हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 आवर कंट्री। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पंजाब के बारे में और पंजाब की कुछ खास चीज़ों के बारे में और आज हम पढ़ेंगे बाकी प्रोविंसेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों आज हमने जिस प्रोविंस के बारे में बात करनी है दैट इज सिंध। तो प्रोविंशियल कैपिटल ऑफ सिंध इज कराची, यानी कि हमारे इस सूबे का कैपिटल क्या है दैट इज कराची। लार्जेस्ट सिटी एंड पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और कराची हमारे मुल्क का लार्जेस्ट सिटी है यानी कि सबसे बड़ा शहर है एंड पोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बंदरगाह भी। बंदरगाह क्या होता है ये आप अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो। ये एक जगह होती है नॉर्मली समंदर के साथ बनाई जाती है जहाँ पे डिफरेंट सामान लाकर रखा जाता है। ये एक पूरा शहर होता है, कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती जहाँ पे समुद्री जहाज़ों से सामान उतारा जाता है और उन पर लादा जाता है। देन मेन लैंग्वेज सिंधी, यानी कि सिंध में जो सबसे ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज सिंधी। लैंडस्केप ऑफ सिंध, लैंडस्केप का मतलब क्या हुआ, यानी कि सिंध की जो जमीन है उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स क्या हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो दिखने में कैसी है। तो लोअर इंडस प्लेन, थर डेजर्ट एंड द इंडस डेल्टा, ये तीनों चीजें सिंध की जमीन का हिस्सा है। एंड टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट इंडस डेल्टा, इट फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, यानी कि ये कहाँ जाके गिरता है अरेबियन सी में। कोस्ट लाइन इज अ पॉपुलर प्लेस फॉर रिलैक्सिंग, और इसी वजह से इस समंदर की जो कोस्ट लाइन है यानी कि जो साहिली इलाका है दैट इज पॉपुलर प्लेस फॉर रिलैक्सिंग, वो बहुत मशहूर है घूमने फिरने के लिए या रिलैक्स करने के लिए। अगर आपने छुट्टियों पे जाना है या वैसे कहीं इंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट के लिए जाना है तो दिस कोस्ट लाइन इज वेरी फेमस। टॉकिंग अबाउट ट्रीज, तो कीकर, मलबेरी एंड शीशम, ये तीनों ट्रीज बहुत मशहूर हैं सिंध में। इसके अलावा भी कई ट्रीज हैं बट द मोस्ट फेमस वंस आर दीज। There are also coastal forests called mangroves. इसके अलावा कोस्टल फॉरेस्ट्स भी हैं। अब कोस्टल फॉरेस्ट का क्या मतलब है? कोस्ट लाइन का मतलब मैंने आपको बताया साहिली इलाका, तो कोस्टल फॉरेस्ट यानी कि समंदर के साथ ही जो फॉरेस्ट्स होते हैं कॉल्ड मैनग्रूव्स, और उनको स्पेसिफिकली क्या कहा जाता है दे आर कॉल्ड मैनग्रूव्स। आप मैनग्रूव्स की पिक्चर इस वक्त अपनी स्क्रीन्स पर देख सकते हो जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ लग जाएगी दैट व्हाट आर एक्चुअली मैनग्रूव्स। और इन एरियाज में जो मरीन लाइफ होती है यानी कि जो समंदरी जिंदगी होती है, समंदरी चीजें, मछलियां वगैरह, वो भी काफी ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं। लार्जेस्ट मैंगो एंड बनाना फार्म्स इन पाकिस्तान, और मैंगो यानी कि आम एंड बनाना यानी कि केला, सिंध का आम और केला ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा मशहूर हैं। सिंध में नॉर्मली टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से यहाँ के आम बहुत मीठे होते हैं। क्रॉप्स यानी कि कौन कौन सी फसलें सिंध में उगाई जाती हैं, तो वीट, गंदम, राइस यानी कि चावल एंड शुगर केन यानी कि गन्ना। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट डिशेस, कौन कौन सी डिशेस सिंध की मशहूर हैं, तो पहली डिश मशहूर है बिरयानी, सेकंड वन इज पल्ला फिश, दैट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ फिश जो सिंध में खाई जाती है, एंड भाजी। देन मौजोलियम ऑफ कायद आजम इज इन कराची, दरबार कायद यानी कि जो कायद आजम का दरबार है, कायद आजम जहाँ पे दफनाए गए हैं दैट इज ऑल्सो इन कराची, जिसको मज़ार कायद भी कहा जाता है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यू मस्ट हैव सीन इट। इसके अलावा मोहनजोदाड़ो द आर्कियोलॉजिकल साइट, आर्कियोलॉजिकल साइट हम किसी ऐसी साइट को कहते हैं जो कि बहुत पुरानी हो, एंशिएंट हो
और मोहनजोदाड़ो के बारे में अगर बात की जाए तो ये बहुत ही पुरानी साइट है। यहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, एंड इट इज एन एंशिएंट साइट। नाउ टॉकिंग अबाउट डांसेस, यानी कि सिंध साइट के कौन कौन से डांसेस मशहूर हैं, तो हो जमालो एंड झुमरो, दीज आर द टू डांसेस ऑफ सिंध साइट दैट आर वेरी फेमस। टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स, यानी कि सिंध का कौन सा खेल मशहूर है, तो दैट इज मलाखुरो। दैट इज अ काइंड ऑफ रेसलिंग एक्चुअली। और उसके बाद ड्रेसेस पर आ जाते हैं, यानी कि सिंध साइड का कौन सा ड्रेस मशहूर है, तो दैट इज सिंधी टोपी एंड अजरक। यानी कि जो सिंधी टोपी है दैट इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कैप, एंड अजरक, अजरक एक तरह की चादर होती है जिसका एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, ये बहुत मशहूर है सिंध साइड की। देन श्राइन्स, यानी कि दरबार, कौन कौन से दरबार मशहूर हैं, तो शाह अब्दुल लतीफ भटाई का दरबार बहुत मशहूर है। इसके अलावा लाल शहबाज कलंदर का और अब्दुल्ला शाह गाजी का, ये तीनों दरबार जो कि बहुत ज्यादा मशहूर है, जिन पे लोग बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। बच्चों अब हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बलूचिस्तान की, यानी बलूचिस्तान की कौन कौन सी चीजें बहुत मशहूर हैं उसके बारे में। तो बलूचिस्तान का कैपिटल है क्वेटा, दैट इज इट्स लार्जेस्ट सिटी, यानी कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा शहर है क्वेटा। एक्सट्रीमली ड्राई डेजर्ट क्लाइमेट, और वहां का मौसम कैसा है, वहां का क्लाइमेट कैसा है, तो दैट इज एक्सट्रीमली ड्राई, यानी कि नॉर्मली खुश्क मौसम रहता है वहां पर। टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, तो एप्पल, सेब, ग्रेप्स, अंगूर, पोमीग्रेनेट, अनार, इसके अलावा प्लम्स, आलू बुखारे, ये कुछ फल हैं जो क्वेटा साइड के बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इसके अलावा भी कई फ्रूट्स हैं बलूचिस्तान के, बट ओनली अ फ्यू हैव बीन मेंशन्ड इन योर बुक्स। टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, यानी जंगलात की अगर बात की जाए तो जुनिपर, एल्पाइन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये बहुत मशहूर हैं। इनके दरख्तों पर नॉर्मली कोने उगती हैं जिन्हें सजाया भी जाता है, और बाकी भी बहुत से यूजेस हैं उनके। वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशली नेचुरल गैस, इसके अलावा बलूचिस्तान से बहुत सी गैस निकलती है, नेचुरल गैस, जो कि पूरे मुल्क को दी जाती है। सो इट हैज वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज। गवादर पोर्ट पार्ट ऑफ सी पैक, इसके अलावा बलूचिस्तान में है गवादर पोर्ट। पोर्ट का पहले भी मैंने आपको बताया बंदरगाह, एंड इट इज पार्ट ऑफ सी पैक। सी पैक एक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो बेसिकली चाइना और पाकिस्तान के दरमियान चल रहा है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, एंड गवादर पोर्ट इज अ पार्ट ऑफ इट। कायद-ए-आज़म spent his last days in his residence in ज़ियारत, और कायद-ए-आज़म ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कहाँ गुजारे, उन्होंने अपने ज़ियारत वाले घर में गुजारे। रेजिडेंस हम ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, तो ज़ियारत में गुजारे। और ज़ियारत कहाँ पर है, ज़ियारत इज इन बलूचिस्तान। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं बलूचिस्तान में, तो बलोची बोली जाती है, पश्तो, ब्राहवी एंड पर्शियन, ये चारों लैंग्वेजेस बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। और बलूचिस्तान का सबसे मशहूर खाना कौन सा है, तो दैट इज सज्जी। इट इज अ वेरी टेस्टी डिश चिल्ड्रन। नाउ टॉकिंग अबाउट सिब्बी मेला, ये एक स्पेशल मेला होता है। इट इज अ लाइव स्टॉक फेयर। लाइव स्टॉक हम कहते हैं जानवरों को, और फेयर हम कहते हैं मेले को। तो ये जानवरों का मेला होता है, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जानवर लाए जाते हैं, उनकी रेसेस करवाई जाती हैं और उन्हें सजा कर लाया जाता है। देन टॉकिंग अबाउट द ड्रेसेस, कि बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा ड्रेस कौन सा मशहूर है, तो दैट इज लूज कमीज एंड बैगी शलवार्स, यानी कि खुली कमीजें होती हैं एंड बैगी शलवार्स, और उनकी जो शलवारें होती हैं दे आर ऑल्सो वेरी लूज, बहुत ज्यादा कपड़ा लगता है उनको बनाने में, एंड दे आर कॉल्ड बैगी शलवार्स विद टर्बन्स। टर्बन हम कहते हैं पगड़ी को।
एंड गर्ल्स वेयर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक्स, और गर्ल्स क्या पहनती हैं? गर्ल्स नॉर्मली वेयर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक्स। एम्ब्रॉयडरी हम कहते हैं कढ़ाई को, तो वो नॉर्मली एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक्स पहनती हैं। इसके अलावा एम्ब्रॉयडर्ड कमीजें भी पहनती हैं जिन पर बहुत हैवी किस्म की कढ़ाई हुई भी होती है, एंड इट इज़ वेरी फेमस थ्रू आउट द कंट्री। ये कढ़ाई करना आसान नहीं होता, इसमें बहुत सा वक्त लगता है, जिसकी वजह से जो बलोची ड्रेस है स्पेशली फॉर गर्ल्स, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। Now let's talk about another province, that is Khyber Pakhtunkhwa. थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस, यानी के तीसरे नंबर पे आती है इन केस ऑफ पॉपुलेशन। कैपिटल सिटी क्या है? पेशावर। कैपिटल का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। सो द कैपिटल सिटी ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज पेशावर। लैंग्वेजेस कौन कौन सी बोली जाती हैं यहाँ पर? पश्तो, इसके अलावा हजारा, चित्राली एंड हिंदको। ये चारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं केपीके में, एंड केपीके खैबर पख्तूनख्वा। डोंट फॉरगेट। देन टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट, सो डेंस एल्पाइन एंड कॉनिफेरस फॉरेस्ट। डेंस हम कहते हैं घने, तो घने जंगलात हैं ऑफ एल्पाइन एंड कॉनिफेरस। देन टॉकिंग अबाउट फ्रूट्स, तो एप्पल्स, नट्स यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स जो आजकल चले हुए हैं, आलमंड्स, वॉलनट्स, बादाम, अखरोट। इसके अलावा भी बहुत से जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं? वो आते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। देन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, यहाँ पे बहुत सी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। टूरिज्म हम कहते हैं घूमने फिरने को, और डेस्टिनेशन हम कहते हैं मंजिल को। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का मतलब क्या हुआ कि ऐसी जगह जहाँ पे बहुत से टूरिस्ट आते हैं। तो नारान, कागान, मालम जब्बा, ये बहुत मशहूर जगह हैं और बहुत खूबसूरत जगह है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सा टूरिज्म है। देन टॉकिंग अबाउट क्रॉप्स, यानी कि फसलें कौन कौन सी हैं? तो मेज, मिलेट, बार्ले एंड शुगर केन। कुजीन, यानी कि खाने की कौन सी चीजें मशहूर हैं? चपली कबाब। तो इनकी सबसे ज्यादा खाने की कौन सी चीज मशहूर है? चपली कबाब। इसके अलावा भी बहुत सी डिशेस मशहूर हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ एक ही मेंशन्ड है। देन टॉकिंग अबाउट श्राइन्स, अगर दरबारों की बात की जाए, जैसा कि हमने बाकी प्रोविंसेस की बारी भी फेमस श्राइन्स का जिक्र किया, तो रहमान बाबा एंड हजरत ख्वाजा काका साहिब, इनके दरबार बहुत ज्यादा मशहूर हैं केपीके में। देन लेट्स टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, यानी कि सबसे ज्यादा खेल कौन सा मशहूर है केपीके में? तो मक्का आर्चरी। अब ये एक स्पेसिफिक खेल है जिसमें देयर इज अ बो एंड देयर इज एन एरो एंड दे आर ऑफ ह्यूज साइज। आप इसकी पिक्चर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जिससे आपको समझ लगेगी कि एक्चुअली ये किस तरह की गेम है। देन ड्रेसेस, तो पेशावरी चप्पल एंड कैप। ड्रेसेस के मामले में पेशावरी चप्पल बहुत ज्यादा मशहूर है, और इसके अलावा जो पेशावरी कैप है दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस थ्रू आउट द कंट्री। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे प्रोविंसेस कंप्लीट होते हैं। वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट प्रोविंसेस एंड देयर स्पेशलिटीज। नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।